नमस्कार। गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के खास कार्यक्रम जीजीयू टॉक्स में आपका स्वागत है। कुछ दिनों में 12वीं कक्षा के बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर हमारे लिए क्या करियर ऑप्शन है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उसमें क्या करियर है। तो उसके रिगार्डिंग आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रोफेसर प्रद्युमन राज सर और डॉक्टर तरुण द्विवेदी सर का, कि इन विषयों पे आज हम बात करेंगे कि 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए क्या करियर ऑप्शन है, स्पेशली आर्ट्स में क्या बच्चे कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं और उन कोर्सेज में क्या डिमांड है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। तो मैं सर आपके माध्यम से बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज के जो बच्चे 12th आर्ट्स में मौजूद है उनके पास 12वीं कक्षा आर्ट्स के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है सर। जी कुणाल सर, अगर हम देखने जाएं तो हम उसको विभाजित कर सकते हैं दो कक्षाओं में। एक कि जिनको लैंग्वेजेस में, भाषाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, तो बहुत सारी भाषाएं कवर होती है आर्ट्स के अंदर, वो उनमें से किसी एक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के अंतर्गत ले सकते हैं, तो जिनमें आ जाता है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्कियोलॉजी। और अभी जो बहुत डिमांड में चल रहे हैं कोर्सेस, उनमें से एक है मास कम्युनिकेशन, जो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड में है और अब इंडिया में भी शुरू हो गया है, वो है डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं और फिर उसी में वो आगे मास्टर्स और फिर रिसर्च कर सकते हैं। सर, जो बच्चे लैंग्वेज में आगे जाना चाहते हैं उन बच्चों को लैंग्वेज में कौन से स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। जी, लैंग्वेजेस में एक तो इंडियन लैंग्वेजेस आ जाएंगी, दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो अगर हम बात करें तो हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है संस्कृत, वहाँ से लेकर फिर हम जाएं तो हिंदी है, गुजराती है, सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनका स्टडी वो कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि वो थोड़ा एक्सपांड करें अपने हॉरिजोन को और देखें कि आगे क्या कर सकते हैं, तो वो फ्रेंच हैं, जर्मन है, रशियन है, ऐसी किसी लैंग्वेजेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सारे बीए के कोर्सेज में एडमिशन के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या अगर मुझे लैंग्वेज में जाना है तो अलग एलिजिबिलिटी है, अगर मुझे सोशल साइंसेस में जाना है तो अलग एलिजिबिलिटी है। तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश दीजिए कि भाई बच्चे इसमें जाना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है सर। जी, इंटर पास करने के बाद 10+2 कोई भी स्ट्रीम में, या वो साइंस से 10+2 पास कर रहा है, या वो आर्ट्स स्ट्रीम से 10+2 पास कर रहा है, या वो कॉमर्स से 10+2 पास कर रहा है, सभी बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के सभी विषयों में एडमिशन ले सकते हैं। बस ये रहता है कि जिस विषय में उसको ग्रेजुएशन स्तर पर जाना है वो विषय उसका इंटर में 12 में होना चाहिए। अगर वो रहेगा तो उसको आगे पढ़ाई करने में आसानी रहेगी। यस, तो जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कोर्स में जाना चाहता है उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट्स 10+2 पास, राइट। तो सारे बच्चे जो पास हैं वो मतलब आर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जॉब, जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज है सर, और वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो अभी कौन सा स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। जी, मैं अगर सबसे पहले एक विभावना बताना चाहूँ तो ये है कि अगर हम आंकड़े देखें कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं बच्चे और उनकी हम एजुकेशनल बैकग्राउंड्स देखें तो हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, जिनका आर्ट्स ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाए हैं, वो चाहे जीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी और एग्ज़ाम्स की बात करें हम। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आर्ट्स में जो विषय कवर होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ गिने चुने नंबर के प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं।
तो उसकी वजह से ये होता है कि आर्ट्स के ग्रेजुएट के पास ऑलमोस्ट पूरे पेपर के 30-40% क्वेश्चंस का नॉलेज होता है जो वो पढ़ा हुआ है। अदर देन दैट जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अब ये हुआ फर्स्ट लेवल की एग्जाम। उसके बाद अगर मेंस या प्रीलिम्स की हम बात करें तो उसमें जो स्पेशलाइजेशन लेने हैं, आप दोनों सब्जेक्ट ले सको, वैसे सारे ऑप्शंस आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं। तो पूरी रेंज दी होती है, पूरे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिए होते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कि जो वो पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे वो साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है, जीपीएससी यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड है, उसके लिए आर्ट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट। और मैं जानना चाहता हूँ सर, बच्चों के इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राइट, कि जो बच्चे प्राइवेट जॉब में इंटरेस्टेड है उसके लिए क्या करियर ऑप्शन है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अभी जिस तरह से हर जगह पे इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, अगर एक बेसिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना होगा और बहुत सारा डिजिटलाइजेशन करना होगा, ऑनलाइन प्रेजेंस भी चाहिए। और ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम और जो सबसे ज़्यादा जॉब्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं वो है क्रिएटिव राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट। ये दोनों चीज़ें मैक्सिमम केसेस में और आई वुड से मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्ट्स के बच्चे ही करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सेक्टर है। उसके अलावा क्योंकि क्रिएटिव सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत रहता है। तो अभी जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, उसके अलावा डिज़ाइन एंड बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ये मैं नए फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि टीचिंग में जाना या फिर गाइडेंस में या रिसर्च में जाना, वो सारे ऑप्शंस तो हमेशा के लिए अवेलेबल हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छे ऑप्शंस हैं, प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, राइट। तो आर्ट्स एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इस साल से सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो बच्चों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या चेंजेस है आर्ट्स के फील्ड में? जी कुणाल जी, सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी पूरे भारत में लागू की है, वो इस सत्र से लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत बच्चों को बेहतर अपॉर्चुनिटी दी गई है, जैसे कि उनको जो मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा दूसरी स्ट्रीम्स के जैसे साइंस या कॉमर्स के भी विषय पढ़ने पड़ेंगे, और साथ ही उनको स्किल डेवलपमेंट की, लैंग्वेज के बारे में, और साथ में उनको पढ़ाई के साथ साथ कई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के से भी जानकारी दी जाएगी पूरे कोर्स के दौरान। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक चीज़ ये की गई है कि एग्जिट प्लान बच्चों को क्रेडिट दिया जा रहा है। अगर वो पहला साल बीए का पास कर लेते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो उस इंस्टीट्यूशन से छोड़ के कहीं और भी जा सकते हैं। दूसरे साल में वो प्रवेश लेते हैं तो उनको जो है डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में उनको डिग्री प्राप्त होगी, चौथे साल में वो ऑनर्स या रिसर्च की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उनकी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि वो सीधे 1 साल का एमए या रिसर्च डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत बड़े ऑप्शंस अवेलेबल है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में आप एग्जिट नहीं ले सकते थे, इसमें आप एवरी ईयर एग्जिट ले सकते हैं और आपको कोई ना कोई डिग्री, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन एंड फोर्थ ईयर ऑनर डिग्री मिल सकता है। उसका बेनिफिट आपको फर्दर स्टडी में भी है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि आज के प्रोग्राम से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो उनके करियर सिलेक्शन में, करियर प्लानिंग में उसको हेल्पफुल होगा। मैं दोनों एक्सपर्ट का आभार व्यक्त करता हूं और आशा रखता हूं कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा करियर ऑप्शन, करियर प्लानिंग करने का मदद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।